हाँ जी, तो जनाब कैसे हैं? ओडी विद ओबी के साथ उबैद अपने इनकम्प्लीट स्टूडियो में, अपनी इनकम्प्लीट लाइफ में और अपने लाइफ के जर्नी में। लेट्स सी मेरी लाइफ कहाँ तक जाती है। तो जनाब आजकल मैं अपने बस थॉट्स को डॉक्यूमेंट करता हूँ और मुझे जो भी थॉट्स आती हैं मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट करके यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर देता हूँ। तो आजकल मैं अपने सोशियो इकोनॉमिक क्लास जो कि मिडिल क्लास है, जो कि काफ़ी वाइड स्पेक्ट्रम वाली क्लास है, उनके रवैये नोट कर रहा हूँ कि क्या चीज़ें हैं जो हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हैं हमारी क्लास में। लोगों के कौन से रवैये हैं जिनसे हम इम्प्रेस, इंस्पायर होते हैं और हम किन रवैयों को अहमियत देते हैं, किन रवैयों को अहमियत नहीं देते, कौन से रवैये ज़रूरी हैं, कौन से बिहेवियर गैर ज़रूरी हैं। तो इसमें से एक और रवैया भी है जो मैं नोट करता हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने के लिए कि मैं एक ऐसा बंदा हूं जो कि मेरे इर्द गिर्द मेरे जो हर मेरे सर्कल में, मेरे सोशल, पर्सनल, फैमिली, मेरे हर तरह के सर्कल्स में बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, हर तरह से, फाइनेंशियली, पर्सनली, सोशली, रिलीजियसली, एथिकली, पॉलिटिकली मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। और वो, मेरा ख्याल है कि वो इस बात की गवाही देंगे कि मेरे इर्द गिर्द चाहे जो भी लोग हैं और वो मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, इवन उन फील्ड्स में भी जिनमें मैं भी काम करता हूँ किसी ना किसी कैपेसिटी में, वो सब ये कहेंगे, चाहे मैं उनसे मिलूं ना मिलूं, चाहे मैं उनसे राब्ता रखूं ना रखूं, वो ये ज़रूर कहेंगे कि ये कभी भी जेलस नहीं हुआ, ये कभी भी ऐसा इंप्रेशन नहीं इसने दिया कि हमें ये फील आए कि वो ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और मैं कम सक्सेसफुल हूँ उन्हीं फील्ड्स में। मैं एन्जॉय करता हूँ लोगों को सक्सेसफुल देखते देखते हुए। ट्रस्ट मी, मैं अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी लाइफ़ को कोई प्रूव करने के लिए ये चीज़ें रिकॉर्ड नहीं कर रहा कि मैं कितना ज़बरदस्त चल रहा हूँ। लेकिन अगर मैं सोशल मीडिया पे भी मुझे समटाइम्स सोशल मीडिया अकाउंट्स पे अगर मैं स्क्रॉल कर रहा होता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं वो वाली वीडियोज़ देखता हूँ जिसमें लोग सक्सेसफुल हो रहे होते हैं, अपनी सक्सेस को एन्जॉय कर रहे होते हैं, मेडल ले रहे होते हैं, कोई अपनी सक्सेस से कोई नई गाड़ी ले रहे होते हैं, ये वो है, ये चीज़ें मुझे बहुत मज़ा देती हैं। इवन मेरे स्क्रीन के ऊपर भी और फिज़िकली भी। तो ये बात आप मेरे बारे में एटलीस्ट नहीं कह सकते कि मैं लोगों की सक्सेस से जेलस होता हूँ, इनसिक्योर होता हूँ या मैं उन लोगों से राब्ता नहीं रखता। मेरे इर्द-गिर्द सभी मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हैं और मैं उनकी सक्सेस को एन्जॉय करता हुआ देख के ज़्यादा खुश होता हूँ और उनको भी कहता हूँ कि अपनी सक्सेस को एन्जॉय करें। बहरहाल, एक रवैया जिसकी मुझे आज तक समझ नहीं आई और मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक जो मुझे ड्रामा लगता है, मे बी लोगों को ड्रामा ना लगता हो, वो एक ज़रूरी चीज़ लगती हो, वो है एक ख़ास किस्म की एक्टिंग करना कि वो बहुत आजिज़ और इनकसारी वाले हैं। समझाने के लिए ये कि एक बहुत सक्सेसफुल इंसान है, बहुत अमीर इंसान है, बहुत अथॉरिटी वाला इंसान है, बहुत पावरफुल इंसान है, इन्फ्लुएंशियल इंसान है और वो, अगर हम वीडियोस भी देखते हैं सोशल मीडिया पे, मुझे उसका मतलब नहीं समझ आता कि वो अगर बैठ के ज़मीन के ऊपर बैठ के कोई सादा सा खाना खा रहा है, तो वो उसकी वीडियो देख के या उस मंज़र को देख के हम लोग इम्प्रेस क्यों हो रहे हैं? इससे क्या साबित कर रहा है वो? मैं उस क्लास से ताल्लुक़ रखता हूँ कि खुदा ना ख़ास्ता मैं ये नहीं चाहूँगा कि वो मेरी कोई हेल्प करे। वो अपनी सक्सेस को किस तरह से डिज़र्विंग लोगों के साथ शेयर कर रहा है, किस तरह से डिज़र्विंग लोगों तक भी अपनी सक्सेस का जो एन्जॉयमेंट है उसको पहुँचा रहा है, किस तरह से अपनी सक्सेस को डिवाइड कर रहा है, उससे मेरा सरोकार नहीं, कोई नहीं है। क्योंकि मैं वो डिज़र्विंग इंसान नहीं हूँ। मेरे पास अपना थोड़ा बहुत एक मिडिल क्लास है, जो कि एक इज़्ज़तदार तरीके से खा पी सकता है, रह सकता है, तो वो मेरे पास है। तो मुझे इससे कोई सरोकार नहीं होना चाहिए कि वो अपनी पर्सनल लाइफ़ में अपनी सक्सेस को किस-किस के साथ, किस-किस तरह से डिवाइड कर रहा है और किस-किस तरह से शेयर कर रहा है और किस तरह से अपनी सक्सेस को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। तो मुझे उसके
इस तरह के रवैये से क्यों इम्प्रेस होना है? हाँ, मैं अगर उसके पास किसी काम से गया हूं तो मुझे उसका वो रवैया इम्प्रेस करेगा कि मैं अगर उससे कोई कंसल्टेंसी के लिए गया हूं, फर्ज करें डॉक्टर है, वो कोई इंजीनियर है या लॉयर है, कोई प्रोफेसर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बड़ी बड़ी मैं जॉब, जो मेरे इर्द गिर्द के लोग बड़ी जॉब होल्डर्स हैं, अगर हाँ मैं उनके साथ मामला करने गया हूं, उसमें वो कितने ईमानदार और सच्चे रहते हैं, मैं उससे इंप्रेस होऊंगा, उससे इंस्पायर होऊंगा, उससे सीखूंगा। लेकिन अगर वो जमीन पे बैठ के कोई सादा सा खाना खा रहे हैं तो ये उसका पर्सनल मसला है। मैं चाहूंगा कि मैं उसे देखूं कि इंजॉय किस तरह कर रहा है वो अपनी सक्सेस को। मेरे लिए उसके कि वो इसने खास किस्म के सिर्फ कपड़े पहनता है सिर्फ और सिर्फ जमीन पे बैठ के, तो मैं उसे कहूंगा कि आप ये क्यों कर रहे हो? आपने अपनी जिंदगी को इतना मुश्किल क्यों बनाया हुआ है? हैव फन। मुझे तो ये लगता है कि अगर कोई इतना बच बचा के छुप छुपा के अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट नहीं कर रहा है, इसका मतलब है उसने दूसरों के पैसे खाए में, वो बताना नहीं चाह रहा कि वो कितना सक्सेसफुल है। मेरे लिए उसमें इंस्पिरेशन कहां पे है? भाई आपकी जिंदगी है और मैं तो बड़ा खुश होऊंगा कि मैं अगर एक बंदे के पास जा रहा हूं जिसके बारे में वो है कि उसके पास बहुत कुछ है, वो बहुत सक्सेसफुल है, वो बहुत अमीर है, तो मैं जाऊं तो मुझे नजर भी आए कि वो एंजॉय कर रहा है अपनी लाइफ को, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। बाकी उसने किस तरह से खाना खाना है, कौन से कपड़े पहनने हैं, कौन सी गाड़ी यूज करनी है, उसका मेरे से कोई लेना देना नहीं है। मेरा उसकी जिंदगी के उस एस्पेक्ट से सिर्फ इतना ताल्लुक है कि मैं उससे मिलने जा रहा हूं और वो वहां पे बैठा हुआ है। अब वो किस तरह से खाना खा रहा है, क्या कपड़े पहन रहा है, कौन सी गाड़ी यूज कर रहा है, लेकिन साथ ही मैं ये भी कहूंगा कि मेरी क्लास जो है, जो मेरा सोशियो इकोनॉमिक क्लास है, जो कि मिडिल क्लास है, वो लोग पता नहीं क्यों इंप्रेस होने लग जाते हैं, वीडियोस लगाने लग जाते हैं कि देखिए जी वो इतना बड़ा डॉक्टर है और जमीन पे बैठ के खाना खा रहा है। चलो ठीक है, उसकी मर्जी, एज फार एज ही इज एंजॉयिंग हिज लाइफ, एज फार एज ही इज एज फार एज ही इज प्रैक्टिसिंग व्हाट ही वांट्स टू डू आउट ऑफ हिज लाइफ। सो ये उसका मसला है, मेरा मसला नहीं है। मेरा मसला ये है कि अगर मैं उसके साथ मामला करूं तो वो कितने अच्छे तरीके से मेरा मामला करता है, कि वादा खिलाफी तो नहीं करता, वो एनी टोकन पकड़ने के लिए तो नहीं ये ड्रामा कर रहा कि वो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है अपनी लाइफ में, उसे तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों की लालच ही नहीं है। ये मुझे समझ नहीं आया रवैया आज तक कि एक मेरे जैसा बंदा जो कि अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से, साफ सुथरे तरीके से, इज्जतदार तरीके से गुजार रहा है, उसके सामने अगर एक बहुत सक्सेसफुल आदमी इस तरह से बिहेव कर रहा है तो मैं उससे क्यों इंस्पायर हो रहा हूं? लोग होते हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्यों इंस्पायर होते हैं। और फिर एक और चीज भी ना, मैं भी अब लाइफ के उस हिस्से में हूं, एज के उस हिस्से में हूं कि मुझे भी अपने कुछ रवैयों को चेंज करना होगा। मैं एक सेकंड फेज ऑफ माय लाइफ हूं, मिडिल एजेस में हूं, तो मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या मुझे भी बिला वजह ये करना पड़ेगा कि अगर कोई मैं, पहली बात है कि मैं बहुत ज्यादा वैसे ही सक्सेसफुल नहीं हूं, मेरी एक लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ है, जो किया खुद किया, अपने बल पे किया, थोड़ा बहुत लोगों को भी साथ साथ हेल्प करते रहे, लोगों को भी उनकी सक्सेस में उनके साथ उनकी सक्सेस को एंजॉय किया, उनको भी इनकरेज किया कि वो भी गिल्ट फील ना करें, अपनी सक्सेस को एंजॉय करें अगर वो सक्सेसफुल हो गए। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये वाला रवैया मैं क्यों अपनाऊं, कि मैं भी सिर्फ मेरा दिल करेगा तो मैं जमीन पे भी बैठ के खा लेता हूं, मैं फुटपाथ पे बैठ के खा लेता हूं, मैं रेडी पे भी खा लेता हूं, और मैं बड़े से बड़े रेस्टोरेंट में भी, दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट में भी खाना खा लेता हूं, दुनिया के बेहतरीन जगहों पे भी जाके खाना खा लेता हूं। इट्स अप टू मी, इसका किसी दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं कोई भी कपड़े पहन लेता हूं, कोई भी, हाँ ऑफ कोर्स एक सोशल नॉर्म्स होते हैं, एक एथिक्स होते हैं, एक हमारा कोड ऑफ कंडक्ट होता है, एक डेकोरम होता है, उसका ख्याल रखना है, कोई हम लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम ना करें। मैं ये चाहूंगा कि मैं जैसे मर्जी आए बिहेव कर रहा हूं अपनी पर्सनल लाइफ में, अगला बंदा मेरी ईमानदारी, सच्चाई, मामला फहमी, वादा
वादे को पूरा करना, वक्त की पाबंदी, इसको देख के इम्प्रेस हो और मुझे काम दे या मेरे से कोई ना कोई भी मामला करे, बेशक मुझे मेरे साथ बातचीत करे। ये आजिज़ी इंकिसारी मुझे ड्रामा लगने लग जाती है एक जगह पे आके। मुझे नहीं समझ आता कि हम वो बहुत बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन वो यूं ज़मीन पे बैठ के उनकी वीडियोस हम सोशल मीडिया पे डाल रहे होते हैं, पोस्ट कर रहे होते हैं, उसके नीचे हम इम्प्रेशन से भरे हुए और इंस्पिरेशन से भरे हुए कमेंट्स कर रहे होते हैं। आम जिंदगी में हम बड़े इंप्रेस हो रहे होते हैं कि वो इस तरह खा इस ये ड्रामा है आपका। आप अपनी सक्सेस को एंजॉय करें। आप किसी से बच रहे हैं क्या? आप किसी को नहीं बताना चाहते कि आपने पैसे उनके खाए हैं और इस तरह से आप छुप छुप के रहना चाह रहे हैं? क्या है ये रवैया क्या है? और अगर ये मैंने भी करना है तो मैंने क्यों करना है? किसी का मेरे इस तरह से खाना खाने या मेरे कपड़े पहनने या मेरे किसी अपनी ज़िंदगी ने जो मुझे सहूलतें दी हैं उसको यूज़ ना करने से किसी दूसरे का क्या लेना देना? और ये आजिज़ी इंकिसारी होती क्या है, मुझे आज तक समझ नहीं आई। हैव फन ब्रो। मैं कई मेरे जो इंटरनेशनली भी मेरे जान पहचान वाले बहुत से बाहर हैं, तो समटाइम्स उनके बारे में भी हम लोग ये सुनते हैं कि वो उन्हें अल्लाह ने बहुत दे दिया हुआ है दूसरे मुल्क, लेकिन जब वो आते हैं तो ज़मीन पे ही बैठ जाते हैं और ये वो है। ओके, ठीक है, अच्छी बात है, जैसा हालात हों, जैसे किसी को आप डिग्रेड ना करें और वहाँ उन्हीं के मुताबिक जा बैठ के खाना खाएँ। लेकिन अगर आपके पास है, तो आप एन्जॉय भी मैं कर आपको एन्जॉय करते हुए देख के ज़्यादा खुश होऊँगा, ज़्यादा इम्प्रेस होऊँगा कि चलो यार, इसने इतनी मेहनत की, अब बड़े लेवल पे पहुँचा है और अब एन्जॉय कर रहा है। मेरे लिए ये रवैया आज तक नाकाबिले फ़हम है कि ये जो आजिज़ी इंकिसारी का ड्रामा है, ना ये मिडिल क्लास को करना चाहिए, ना ही मिडिल क्लास को इससे इम्प्रेस या इंस्पायर होना चाहिए। हम ये बिला वजह का एक सोशल प्रेशर एक दूसरे पे क्यों डालते हैं कि हमने अपनी सक्सेस को नहीं एंजॉय करना? हम किसी का लेके खाते हैं जो लेके खाते हैं, चोरी करते हैं, वो ही करेंगे ये कुछ। और मेरा उनके वो अपनी ज़िंदगी में अपनी सक्सेस को, अपने पैसों को, अपने स्टेटस को किस तरह शेयर कर रहे हैं, डिज़र्विंग लोगों तक पहुँचा रहे हैं, मैं उस लिस्ट में नहीं हूँ शामिल। तो इसलिए मेरे सामने वो ना ही करें ये चीज़ें, ड्रामे तो बेहतर है। और ना ही मेरे से एक्सपेक्ट करें। मेरा दिल करेगा तो मैं कुछ अपनी पर्सनल लाइफ में वो चीज़ें कर लूँगा, दिल नहीं करेगा तो नहीं करूँगा। एन्जॉय करना होगा तो एन्जॉय कर लूँगा। हाँ, ये ज़रूरी है कि हमने किसी का लूटा हुआ तो नहीं है पैसा। ये इम्पोर्टेंट है। आजिज़ी इंकिसारी का मुझे आज तक समझ नहीं आया। पता नहीं ये क्या एक फिनोमेना है और ट्रस्ट मी, मेरे इर्द-गिर्द लोग इस चीज़ से बहुत इम्प्रेस होते हैं। इससे इम्प्रेस क्यों होना है और खुद हमने ये इस तरह से बिहेव क्यों करना है, ये मेरी समझ से बालातर चीज़ है। शायद मैं उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से सोच नहीं सकता। मैं तो चाहूँगा कि लोग सक्सेसफुल हों मेरे इर्द-गिर्द, एन्जॉय करें, अपनी हेल्थ को एन्जॉय करें, अपने पैसे को एन्जॉय करें, अपनी स्टेटस को एन्जॉय करें। और मैं वो बंदा नहीं हूँ जो कि उनकी डिज़र्विंग लिस्ट में आता है कि जिसके साथ वो शेयर करें। शेयर कर लेंगे, बहुत अच्छी बात है, मेरा दिल करेगा तो मैं भी उनके एन्जॉयमेंट में उनका साथ दे दूँगा। दैट्स इट। प्लीज़ मेरे सामने ये ड्रामे मत करें। मैं चाहता हूँ कि आप अपने स्टेटस को एन्जॉय करें, अपनी सक्सेस को एन्जॉय करें और प्लीज़ मेरे से भी ये उम्मीद मत रखिएगा। आपने मुझसे मिलना है तो मेरी सच्चाई, ईमानदारी, मामला फ़हमी, मेरे इख़लाक़ की वजह से मिले। मैंने जिस तरह से रोटी खानी होगी मैं खा रहा हूँगा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं किसी का लूट के ना खा रहा हूँ। इसी मैसेज के साथ तो बैद साइनिंग ऑफ। लेट्स सी मेरी लाइफ़, मेरा स्टूडियो कहाँ तक जाता है। अपना ख़्याल रखें। बाय बाय।